नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए 2022 फरवरी का जो महीना है वो किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें कैसे अपने पूरे ही महीने को प्लान करना है, आज हम पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करेंगे। तुला लग्न जो है और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र, और शुक्र आपका लग्न का स्वामी बनकर तृतीय भाव में पूरे ही महीने के लिए स्थित रहेगा और वो मंगल के साथ रहेगा। देखिए, मंगल आपका सप्तम भाव का अधिपति है और सेकंड हाउस का भी अधिपति है। अब जब कोई भी परफॉर्मेंस की बात होगी, कोई चीज़ को नएपन के साथ प्रेजेंट करना हो, या कोई इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, कोई भी प्रकार की नई चीज़ का स्वीकार इस पूरे ही महीने आप कर सकते हैं। देखिए, गुरु की एक दृष्टि जो आपके लग्न पर पड़ती है, शनि की एक दृष्टि लग्न पर पड़ती है, और लग्न का स्वामी जब तृतीय भाव में है तो एक पराक्रम की स्थिति क्रिएट होती है। और मंगल के साथ जब जब शुक्र की युति होती है तो वो आपके प्रेजेंटेशन या आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें एक बहुत ही, कहते हैं ना, एक अट्रैक्शन पैदा करती है, क्योंकि शुक्र मंगल आकर्षण का प्रतीक है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि कोई भी नई चीज है उसका स्वीकार कर सकते हैं। कोई इंटरव्यू के अंदर भी आप अगर जाते हैं तो आपको काफी, कहते हैं कि, पॉजिटिव अप्रोच आपका होगा, लोगों का आपके प्रति आकर्षण भी होगा, और स्वीकृति हर चीज की आप कर सकते हैं। कोई भी बदलाव है उसका स्वीकार भी किया जा सकता है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है और केतु द्वितीय भाव में है। मंगल शुक्र के साथ तृतीय भाव में बैठा है, पराक्रम भाव में है। देखिए, जब सेकंड हाउस की हम बात करते हैं, सेकंड हाउस हमारी फैमिली का होता है, हमारे फाइनेंसेस का होता है। केतु आपके दूसरे घर में है, और एक तरह से कहा जाए तो केतु इंसान को डिटैचमेंट लेकर आता है लोगों से, और वाणी में थोड़ा सा उतावलापन भी लेकर आता है, और कभी कभी शब्दों को खराब कर देता है। तो ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कोई भी फैमिली मैटर होता है तो उसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होने से बचिएगा, तो ही आपके परफॉर्मेंस पे आप प्रॉपरली ध्यान दे पाएंगे। अभी फैमिली मैटर है या कोई भी इस प्रकार की गैदरिंग होती है तो आपके शब्दों को बहुत शांति से उपयोग कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मंगल और शुक्र की युति एक तरह से आकर्षण बनाती है, लोगों के सामने आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी मजबूत होता है, मगर ये इंसान की वाणी को, कहते हैं ना कि, वाणी में उतावलापन भी देती है, और कभी कभी शब्द, कटु शब्द बोलने में इंसान मजबूर हो जाता है। तो मत कीजिए ऐसा। अगर हो सके तो अपने मन को शांत रखकर, अगर किसी भी इस प्रकार का मैटर है, फैमिली मैटर है, तो उससे दूर होकर आप रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वाणी संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, या कोई इस तरह का कोई प्रेजेंटेशन, या कोई भी प्रोफेशनल फ्रंट पे देखा जाए, तो इसका बहुत उपयोग करना चाहिए, इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। मगर फैमिली मैटर्स के लिए ये चीज़ आपके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि केतु भी वहाँ पर स्थित है। फाइनेंसिस की बात करते हैं तो देखिए, वैसे फाइनेंसिस को लेकर आपको ज़्यादा लोगों पर, पैसों को लेकर जल्दी किसी पर भरोसा करना आपके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि कभी कभी देखा है, जब द्वितीयेश जो होता है और आपका लग्न का स्वामी भी एक साथ है, इंसान किसी के आकर्षण में आकर इन्वेस्टमेंट कर देता है, या आप कहते हैं ना कि फेक वर्ड्स, जिसके अंदर आप किसी के शब्दों के ऊपर विश्वास करके आप उस पर आकर्षित होकर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपके लिए नुकसान है। हो सके वहां तक इस तरह के किसी के भी बहकावे में आकर कोई डिसीजन लेना आपके लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय भाव में मंगल और शुक्र की युति। देखिए, शुक्र मंगल की युति कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ों के अंदर आप अगर हैं, आप कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और जो भी, लाइक, फैशन डिजाइनिंग है, या कहते हैं ना, कोई भी ब्यूटी रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं, तो जैसे कपड़ों का व्यापार करते हैं, या कहते हैं बुटीक्स का काम करते हैं, तो आप
कोई भी प्रकार का ऐसा कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल एक ऊर्जा का प्रतीक है और ये ऊर्जा आपके शुक्र के साथ जुड़ने के कारण उस कार्य के अंदर तेजी लेकर आती है। और कोई भी पराक्रम होगा तो उसमें वृद्धि करवाता है। आपके अंदर कोई भी प्रकार का भय है तो उसमें से वो आपको निकालने की कोशिश करेगा। तो पराक्रम आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और आपको एक तरह से गुरु की लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको एक एग्जैक्ट सिचुएशन का पता भी लगेगा और आपको सही डायरेक्शन भी प्राप्त होगी। बस एक चीज कहूँ कि भाई बहनों के साथ संबंधों में बहुत शांति बनाए रखिएगा। उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड स्थिति लेकर आए तो प्रॉब्लम हो सकती है। और हो सके अगर उनके साथ अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें थोड़े से विचार मतभेद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फोर्थ हाउस की बात करते हैं तो फोर्थ हाउस जो आपकी कहते हैं ना प्रॉपर्टी का होता है, तो शुरू के जो 13 दिन का समय है जहां सूर्य आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, सूर्य शनि की युति शुरू के 13 दिन जो आपके चौथे घर में है वो मानसिक अशांति लेकर आती है। आपको कभी कभी कुछ चीज़ों में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी, आप मानसिक द्वंद्व महसूस करेंगे। कुछ कहते हैं ना कोई डिसीजन लेते वक्त आप अनिर्णय की स्थिति महसूस करेंगे। और घर परिवार में या आपके जो मन के अंदर जो शांति होनी चाहिए वो 13 तारीख के बाद आपको काफ़ी महसूस होगी, क्योंकि जब सूर्य आपके चतुर्थ भाव में से निकलकर पंचम भाव में चला जाएगा तो शनि और बुध आपके बाकी के समय के लिए साथ में है। और शनि बुध एक तरह से मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रकार का कमीशन ओरिएंटेड कोई कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। आप कोई ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर फाइनेंसेस को हैंडल किया जाता है, आप एक तरह से कोई भी सेल्स है, मार्केटिंग है, इस प्रकार के कोई भी लाइन के अंदर है, तो 10th हाउस की इसकी दृष्टि पूर्ण रूप से पड़ रही है, तो एक तरह से बहुत अच्छी परिस्थिति है। आप कोई भी मूवमेंट लेते हैं या कोई चेंज करते हैं, आप नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो सभी डिसीजंस के लिए ये समय 13 तारीख का समय और भी अच्छा है, क्योंकि ये एक डिसीजन बहुत ही पावरफुल रहेगा। आप घर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो भी ये समय काफ़ी योग्य है। एक तरह से मैं कहूँगी कि प्रॉपर्टी डीलिंग या उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस है उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। शनि और बुध की युति जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। और एक चीज़ कहूँगी कि ये फोर्थ हाउस माता के स्वास्थ्य से कनेक्टेड भी होता है, तो एक ही चीज़ कहूँगी कि 13 तारीख तक थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आप। और देखिए सूर्य चतुर्थ में होता है तो हार्ट रिलेटेड कोई भी मैटर है उससे कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम अगर है उसको लाइटली नहीं लेना है। वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, फिर भी अगर सतर्क रहा जाए तो अच्छा है। उसके बाद काफ़ी पीसफुल आप महसूस करेंगे। पांचवें घर की बात करते हैं तो पंचम भाव का अधिपति खुद चतुर्थ भाव में है और गुरु और सूर्य की युति। देखिए अगर अगर कोई एजुकेशन संबंधित कोई भी आप सेक्टर के अंदर हैं और स्पेशली टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है ये, और एक तरह से स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है गुरु और सूर्य, क्योंकि गुरु खुद कहते हैं ना कि देव गुरु बृहस्पति है और सूर्य आत्मा है, तो आपके मन में एक स्पिरिचुअलिटी क्रिएट होती है। प्लस आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो गुरु और सूर्य की युति आपके लिए बहुत बेनिफिट्स लेकर आ रही है। अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करते हैं या उससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट सैंक्शन कोई कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, ये महीना बहुत सपोर्टिव है आपके लिए 13 तारीख के बाद। और देखिए गुरु और सूर्य की युति के कारण मैं कहूँगी जो भी आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से सूर्य जब भी फिफ्थ में एंटर होता है तो कभी कभी इंसान को काफ़ी कहते हैं ना सूर्य अग्नि होती है, तो इंसान को ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। उन सभी को मैं कहूँगी कि हो सके तो ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिए। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर एक तरह से देखा जाए तो इतना ज़्यादा फेवरेबल टाइम मैं नहीं कहूँगी। हाँ, आप शॉर्ट
टर्म सोच सकते हैं, मगर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना अभी योग्य नहीं है। एक तरह से एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, चीज़ों में मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। इस स्टूडेंट्स के लिए भी यही कहूँगी कि आपको जितना स्ट्रेंथ ये जुपिटर के कारण प्राप्त हो रहा है, तो एजुकेशन के अंदर आपको कोई भी मैनेजमेंट संबंधित या टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बेहतर परिस्थिति है। और आपको अगर आप कोई ट्यूशन क्लासेस से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी बेटरमेंट है। तृतीय भाव का अधिपति खुद जुपिटर होकर पंचम भाव में है, तो वाणी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतर परिस्थिति कहूँगी। एक ही चीज़ है कि अपने शब्दों को उपयोग बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि शुक्र मंगल इंसान को कभी कभी आकर्षण में डालकर उसको भटका देते हैं। तो हमें हमारे कर्म को बहुत मजबूत रखना है, उसके लिए आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड आपका पंचम भाव में है, और एक तरह से देखा जाए तो सूर्य और गुरु की युति है। और देखिए, हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत बड़ी परेशानी लेने की कोई इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। एक तरह से कहा जाए, लोन्स को एक तरह से अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत बड़े डिसीजन से एकदम से, अभी कहते हैं ना कि जिसके अंदर किसी पर भरोसा कर लेना, वो भी ब्लाइंड फेथ, तो वो नहीं करना चाहिए आपको। और ये जो जुपिटर है वो आपको काफ़ी सपोर्ट बेस दे रहा है, बट लोन उतना ही लिया जाए कि जितना आपके कंट्रोल फैक्टर में हो, क्योंकि आउट ऑफ द कहते हैं ना कि आपके कंट्रोल फैक्टर से भी ऊपर जाकर और आप इमेजिनरी कोई लोन ले लेते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो हो सके तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वैसे लाभ स्थान का अधिपति खुद पंचम भाव में है, और वो भी सिक्स्थ लॉर्ड के साथ है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स बने हुए हैं, मगर अपने कोई भी कलीग्स है या कोई भी इस प्रकार की कोई डिस्प्यूटेड स्थिति होती है, तो वो 13 तारीख तक आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। बाकी ऐसे कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। और हेल्थ की बात की जाए तो देखिए, शनि की एक दृष्टि आपके सिक्स्थ हाउस पर पड़ती है। वैसे लग्नेश की स्थिति मजबूत है, फिर भी कहूँ कि ब्लड प्रेशर संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको लाइटली नहीं लेना। 13 तारीख तक हार्ट रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उसको भी लाइटली नहीं लेना है आपको। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं तो देखिए, सेवेंथ लॉर्ड मंगल होकर आपके एक तरह से पराक्रम भाव पर है। तो पराक्रम भाव में जब सेवेंथ लॉर्ड है और लग्नेश के साथ, तो पत्नी के साथ डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट करता है। पूरे ही महीने पत्नी के साथ आपके अनबन होने की पूर्ण संभावना है। और पराक्रम भाव में जब पत्नी स्थान का अधिपति जाता है, तो इंसान अपनी पत्नी के साथ, और पत्नी और पति यानी कोई भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंधों में खटास आती है। कभी कभी आपका गुस्सा हावी हो जाता है, परिस्थितियां कंट्रोलेबल नहीं रहती, और स्पेशली इसमें वाणी खराब करता है। और पराक्रम भाव के अंदर इंसान कभी कभी गलत डिसीजंस ले लेता है। सेपरेशन संबंधित कोई भी ऐसी समस्या है तो बहुत शांति बनाए रखिएगा। वैसे एक जुपिटर आपको काफ़ी बैलेंस कर रहा है, मगर फिर भी ये स्थिति के अंदर इंसान पत्नी या गृहस्थ जीवन के अंदर ये समस्याएं क्रिएट होती है। तो वाणी को बहुत शांति बनाए रखिएगा। और कोई बड़ी पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हैं, तो ये पार्टनरशिप अगर अवॉइड की जाए तो अच्छा है। ऐसे समय में इंसान किसी के बहकावे में आकर पार्टनर सेलेक्ट करता है, किसी के कहते हैं ना फेक वर्ड्स के पीछे भागकर फिर अपने इन्वेस्टमेंट को गलत कर देता है। और अगर ऑलरेडी आप पार्टनरशिप में हैं तो भी मैं कहूँगी कि अगर ऐसी कोई स्थिति है तो बहुत शांति से रिएक्ट कीजिएगा। ज़्यादा रिएक्टिव होना इस समय में आपके लिए अच्छा नहीं। मगर एक तरह से अगर फूड बिजनेस करते हैं आप, कोई भी प्रकार का कहते हैं ना कि ब्यूटी से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं, तो उस सभी चीज़ों के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है। आर्किटेक्चर के रिलेटेड या होटल बिजनेस के अंदर आप हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि मंगल खुद भूमि का अधिपति है, और वो एक तरह से जो प्रॉपर्टी के अंदर जो डेकोरेटिव आइटम्स है उसका जो भी कार्य करते हैं उन सभी को सपोर्ट करता है। और शुक्र खुद ब्यूटी का कारक है, तो आपके लिए ये एक तरह से
काम के अंदर काफ़ी पॉजिटिव है, बट आपको आपकी वाणी को थोड़ा-सा संयम रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कोई भी बदलाव या कोई भी नई अपॉर्च्युनिटी है तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। अब 8th लॉर्ड की बात करते हैं। 8th लॉर्ड शुक्र बनकर आपके तृतीय भाव में है, तो कोई भी रिसर्च करना है आपको, और स्पेशली रिसर्च आईटी प्रोफेशन या मेडिकल संबंधित कोई रिसर्च के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये परिस्थिति आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है। एक तरह से देखा जाए तो कोई भी विदेश से संबंधित कोई कार्य है उसमें थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। कोई वीज़ा संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आपको जो आपके मन में है कि इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, तो अभी उस चीज़ में धीमापन होगा, उसके अंदर थोड़े से जो स्पीड से आपका काम होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, तो उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। और अष्टम का राहु इंसान को अज्ञात भय भी देता है, मगर ये राहु एक तरह से आपको काफ़ी जो मेंटली आपका जो प्रेशर फील करते हैं आप, वो एक तरह से आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है। तो हो सके तो इसका अगर आप रिसर्च में आप काम करते हैं, कोई मेडिकल रिसर्च के अंदर है, तो इसके लिए एक्सीलेंट पोजीशन है। बाकी ये एक तरह से यहाँ से निकलने में अब 2 महीने ही रहे हैं, तो इसकी पकड़ अब धीमी हो रही है, तो वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, मगर फिर भी इसका इफेक्ट तो आपके ऊपर है अभी भी। तो जो इंटरनल फियर है उससे अब धीरे धीरे आपका लग्नेश आपको जिस मजबूत पोजीशन में है वो निकालने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस का अधिपति खुद बुध होकर आपके चतुर्थ भाव में, भूमि संबंधित कोई भी कार्य है उसमें भाग्य का सपोर्ट है आपको। भाग्य आपको लगेगा कि आप कैसे आगे बढ़े, किस तरह से, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि जो लक होता है उसका सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं प्राप्त है। और अब परिस्थितियां पहले से काफ़ी बेहतर हो रही हैं, तो आपको पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है। बाकी 13 तारीख का के बाद का समय आपको काफ़ी सपोर्टिव है, और एक तरह से आपको जो मानसिक द्वंद काफ़ी समय से चल रहा है उसमें से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। देखिए 10वें घर पर शनि की पूर्ण दृष्टि, बुध की दृष्टि, 13 तारीख के बाद सूर्य खुद वहां से निकल जाएगा। अगर पिता के बिजनेस के अंदर हैं, कुछ डिस्प्यूटेड स्थिति है, तो 13 तारीख के बाद परिस्थितियां बेहतर है। और शनि और बुध आपको मैनेजरियल लेवल और एक टॉप का जो बिजनेस के अंदर जो एक परफेक्शन होता है वो देता है। और कोई भी प्रकार का सेल्स है, मार्केटिंग है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, आप अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर है तो भी आपको काफ़ी मजबूत पोजीशन देता है। अगर कोई भी प्रकार की डिस्प्यूटेड स्थिति है तो 13 तारीख के बाद आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। और ऐसा कोई भी कलीग्स के साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या जहाँ कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो परिस्थितियां आपको जैसे ही सूर्य बदलेगा उसके बाद आपकी परिस्थितियां बेहतर होगी। गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पर है, तो वो आपको एक बैलेंस्ड पोजीशन देगी और एक डिसीजन पावर भी देगी। तो पहले से एक तरह से एक परिस्थितियों में एक स्थिरता लेकर आता है ये जो परिवर्तन है पूरे ही महीने के अंदर। और लग्नेश की स्थितियाँ आपके अंदर एक आकर्षण पैदा करती है, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर एक कहते हैं ना कि अट्रैक्शन का पावर क्रिएट करती है। अब बात करते हैं 11th हाउस की, जो आपके लाभ स्थान का स्वामी सूर्य है। इनिशियली आपको कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित मैटर के अंदर कोई भी डिसीजन न ले पा रहे हो, तो वो डिसीजन का प्रोसेस और भी मजबूत होगा। और उसकी संभावनाएं बनती हैं क्योंकि जैसे ही सूर्य जो है वो आपके 4th हाउस के अंदर है, जो मानसिक द्वंद करवाता है। मगर इस तरह के कोई भी डिसीजंस है तो उसको आप ले सकते हैं, और लाभ की जो प्राप्ति होनी चाहिए, तो एक तरह से लाभ में कभी कभी आपको महसूस होगा कि वो कमी आ रही है, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि जैसे ही 13-14 तारीख निकलने के बाद आपको काफ़ी जो सूर्य की ऊर्जा आपके लाभ स्थान को प्राप्त होगी, तो एक तरह से आपके बेनिफिट्स बढ़ेंगे, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको आप आगे बढ़ा पाएंगे, और उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स है। गुरु का भी आपके लाभ स्थान पे पूर्ण दृष्टि है, तो गुरु और सूर्य की दोनों की ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो एक कहते हैं ना कि कंप्लीट फेवरेबल पोजीशन आपको महसूस होगी। अब बात करते हैं 12th हाउस की, जो 12वें घर का अधिपति कुछ चतुर्थ में है।
तो देखिए कभी कभी आपको महसूस होगा कि फॉरेन संबंधित कोई भी काम करते हैं उसमें उतनी तेजी नहीं होगी, क्योंकि राहु की भी एक दृष्टि आपकी 12th हाउस पे है। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ इंसान कभी भी कोई नयापन लाने की कोशिश करता है, कोई नई टेक्नोलॉजी या फॉरेन से कोई भी प्रकार का कोई डीलिंग कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप कुछ जैसा आपको डिसीजन लेना चाहिए उस तरह का नहीं ले पाएंगे, और जो प्रोसेस आपका है वो काफ़ी धीमा हो जाएगा। तो उस कारण से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। एक चीज़ ज़रूर है कि चीज़ें क्लियर होंगी, और प्लस फॉरेन संबंधित कोई भी स्टूडेंट्स हैं वो मैनेजमेंट के लिए अगर जाना चाहते हैं, तो एमबीए करना चाहते हैं, इस तरह की कोई प्रोसेस के अंदर हैं, तो उस प्रोसेस में थोड़ा सा धीमापन आ सकता है, तो उससे फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। और कोई भी लीगल मैटर है तो उसमें भी आपको एक तरह से सपोर्टिव बेस बना हुआ है, मगर ज़्यादा रिएक्टिव होना इस समय के अंदर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर अगर कार्य करते हैं तो भी मैं कहूँगी कि थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, मगर अभी फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य है तो उसमें थोड़ा सा सपोर्टिव बेस नहीं है, मगर फिर भी अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और पूरे ही महीने को मैंने आपके सामने रख दिया है। देखिए जो भी परिवर्तन है उनको समझकर आगे बढ़िएगा, और जो भी डिसीजंस हैं उस प्रकार से आप अपने पूरे ही महीने को प्लान कर कर ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे आपको मुझसे कांटेक्ट करना है और कैसे आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है, उसका पूरा प्रोसेस आपको मैं समझाऊंगी। देखिए एक ही चीज़ है, पूरे महीने के अंदर आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो आप उस महीने का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से अपने पूरे महीने को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।